बीजेपी के साथ साथ ऐसा लगता है कि आरएसएस की भी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। आरएसएस का जिस तरीके से देश भर में जमकर विरोध हो रहा है, मोहन भागवत की फजीयत हो रही है, ऐसा लगता है कि आरएसएस जो अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रवादी संगठन का नाम देता है, अब कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो गया है। जिस तरीके से एक 26 साल के युवक का यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, और सोचिए किस तरीके से आरएसएस जो है वो अपनी हरकतों को अंजाम देता है, चाहे वो जातीय नफरत को फैलाने का काम हो, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम हो, एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को गाली देने का काम हो, तमाम चीजों में अव्वल दर्जे का ये नफरती संगठन अब इसकी गिनती जो है वो उल्टी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में भले ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन अम्बेडकराइट लोगों के आगे न किसी संघी की चलेगी, न किसी संघी संगठन की चलेगी। वहां पे सिर्फ बाबा साहब के बनाए संविधान से वो राज्य चलेगा। और किस तरीके से ये तस्वीर चीख चीख कर आरएसएस की पोल खोल रही है, एक बार आप ये सुनिए। 2 मिनिटांमध्ये तुमचं वातावरण दाखवतो मी तुम्हाला। थांबा, उचल लवकर, इथून उचल ताबडतोब, समोर यायला इकडं उचल, हे सांगतोय उचल। शैक्षणिक संस्थांच्या आजूबाजूला काहीच करायचं नाही। हे धार्मिक वातावरण खराब करण्याच्या हिशोबाने हे सगळे धार्मिक संघटना अशा पद्धतीने कार्यक्रम राबवतात साहेब। इथं आरएसएसची नोंदणी करणं चालू आहे आणि विद्यार्थी बाहेर आल्याच्या नंतर त्यांना सांगितलं जातं धर्माच्या नावावरती सगळ्या गोष्टी करायच्या। मला सांगा, बुद्धिस्ट धर्म असेल, हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, शीख असेल, काही जरी असेल, त्याने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे करायला पाहिजे का? हे बघा, हे सगळे अशा पॉलिसीज चालू आहे। वातावरण खराब करायचंय का? आंबेडकरी चळवळ यांना नाही का धडा शिकवल, मारण यांना भडव्याला सगळ्याला पकडून पीआय साहेबाला बोलून आलं, चल 1 मिनिटात उचल। या धार्मिक गोष्टी करायच्या नाहीत अशा। माहिती दिली का पोलीस स्टेशनला? तुम्ही कळवताय का या अशा धार्मिक गोष्टी? मिरगे साहेब, या अशा धार्मिक गोष्टी या ठिकाणी करायच्यात का? तो सुना आपने किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी का खदेड़ा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ आरएसएस का भी अब जमकर लोग विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार भले ही हो, लेकिन आरएसएस की कोई औकात नहीं। एक अंबेडकर समर्थक ने आरएसएस के बैनर का विरोध किया, पुलिस बुलाकर हटवा दिया। तो सोचिए किस तरीके से संघी जो हैं वो अब डरने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कई दशकों से किस तरीके से समाज में नफरत द्वेष को बढ़ावा दिया है। आरएसएस को बैन करने वाले लोग पुरुष सरदार पटेल की गिनती सबसे आगे रहती है। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें सुधा मूर्ति और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना ना कराई जाए। इनका मानना है कि जातीय जनगणना से सिर्फ और सिर्फ नफरत बढ़ेगी। सोचिए, ऐसे जातिवादी लोग जब तक इस तरीके की मानसिकता रखेंगे तो गरीब पिछड़े आदिवासियों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। क्रांति कुमार नाम के यूजर लिखते सुधा मूर्ति ने कर्नाटक सरकार द्वारा कराए जा रहे जातीय जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकारी लाभ नहीं चाहिए तो जातीय जनगणना से लाभ लेने से क्या होगा। सुधा मूर्ति को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के उद्देश्य केवल सरकारी योजना का लाभ तक सीमित नहीं है। जातीय जनगणना का मूल उद्देश्य पता करना किस जाति की आबादी कम होने के बावजूद जमीन, संसाधन, नौकरियों पर ओवर रिप्रेजेंटेशन है। मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मूर्ति परिवार शुरू से आरक्षण और जाति जनगणना का विरोध है। यूपीए सरकार में समय पर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात उठी थी, जब कॉर्पोरेट जगत में पहला विरोधी न्यायमूर्ति ने करा था। तो ये न्यायमूर्ति, इनका कहना है कि 8 से 9 घंटे काम नहीं बल्कि 12 से 13 घंटे काम करने चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में। किस तरीके से इनको जातीय जनगणना से दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत है। असल में इनका जो जातिवादी जो चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम पर कब्जा करके सिर्फ हम लोग बैठे रहें, बाकी लोग इनके गुलाम बने रहें और इनके आगे जो है वो सिर्फ गुलामी करते रहें। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरएसएस को बैन करने की मांग उठाई है। गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। तो आरएसएस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में सोचिए किस तरीके से आरएसएस का पोस्टर जो है हटवा दिया, और अम्बेडकराइट समर्थक यानी बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने वाली धरती पर आरएसएस का तो खाता खुलने से रहा। पूरे मुल्क में राष्ट्रीय सड़ा संघ के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूजर लिख रहे हैं, देवेंद्र पाल सिंह। तो किस तरीके से आरएसएस का खदेड़ा हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। आरक्षण रोको, प्रमोशन रोको, यही भाजपा सरकार की नीति है। हाईकोर्ट ने सरकार की आरक्षण विरोधी चाल पकड़ ली। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि एसटी एससी कर्मचारियों को प्रमोशन का हक ही न मिले। 55 विभागों में से सिर्फ 30 विभागों का ऑडिट पूरा, बाकी जानबूझ
जानबूझकर रोका गया। हाईकोर्ट से साफ कहा कि जब तक आरक्षण ऑडिट पूरा नहीं होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। यानी सरकार ने नियत से काम किया होता तो आज हजारों दलित आदिवासी अधिकारी अपने हक की कुर्सी पर होते। यह रोक नहीं, आरक्षण पर प्रहार है। सरकार एक तरफ सबका साथ, एक तरफ की बात करने वाली, दूसरी तरफ ST SC कर्मचारियों की तरक्की रोककर उन्हें द्वितीय दर्जे का साबित करने में लगी है। तो मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं तमाम लोग, सभी विभागों में आरक्षण ऑडिट तुरंत पूरा किया जाए, प्रमोशन पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए, आरक्षण विरोधी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुजनों का अगर गलती से नौकरी मिल गई तो प्रमोशन नहीं होगा, अगर नौकरी नहीं मिली है तो आपको नौकरी में जाने से रोका जाएगा, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में है तो आपको जातिवादी मनुवादी आपको पीटने का भी काम करेंगे। कलम और किताब की ये लगातार जो खाई है कम होने के बजाय अभी भी बढ़ती जा रही है। झारखंड में आदिवासी समाज बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। केंद्र सरकार यदि ST वर्ग के महतो गैर आदिवासी जाति को शामिल करती है तो आदिवासी दिल्ली में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन मीडिया अब तक बड़े आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। इस देश का मूल निवासी, इस देश का आदिवासी सरकार से इंसाफ मांग रहा है। मजाल है कि इस खबर को टीवी अखबार में बैठे जातिवादी पत्रकार दिखा दें। और MP OBC युवक को ब्राह्मण के पैर धोकर पिलाया। कोर्ट ने अगर संज्ञान नहीं लिया होता तो भाजपा सरकार की पुलिस तो दरिंदे को पूरी तरह बचाने का इंतजाम कर लेती। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने जिस तरीके से एक्शन लिया, उनका तबादला कर दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया। यह है जातिवाद का नंगा नाच जो इस देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश कपड़े बदलती छात्राओं का वीडियो बनाने वाले ABP के 3 नेता गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर में सरकारी स्कूल के यूथ फेस्टिवल के दौरान कपड़े बदल रही थी छात्राएं। गुप्त वीडियो बनाने के आरोप में ABVP यानी भाजपा का स्टूडेंट विंग जो है, वहां उसके 3 छात्र जो हैं महिलाओं का वीडियो बना रहे थे। प्रिंसिपल ने शिकायत की, मामला दर्ज हुआ, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आप अंदाजा लगाइए ये 3 लोग किस जाति के होंगे। हम कुछ बोलेंगे तो भावना आहत होगी। तो जजों की लगातार जिस तरीके से फजीयत हो रही है, ये संविधान पर लगातार प्रहार हो रहा है, ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। असल में इस देश में जातिवादियों का नंगा नाच चल रहा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, चाहे जिसको जो जैसी व्यवस्था कायम रखने के लिए कितना भी प्रयास करना पड़े वो करता रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।